एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10th में एक छोटा सा टॉपिक तो नहीं कह सकते, पार्ट ऑफ द टॉपिक कह सकते हैं, है ना। पार्ट ऑफ द टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्या टॉपिक है आज का हमारा? इक्वेशंस reducible to pair of linear equation in two variable। जी हाँ, ऐसे इक्वेशन जो कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जिसे रिड्यूस किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन को देखना है। इसके लिए हमारे पास एक एक्सरसाइज में दो तरह के क्वेश्चन है। पहला तो वर्ड प्रॉब्लम है, हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा कौन सा? 3.6। हमारा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा? 3.6। यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन है। कितने तरह के क्वेश्चन है? दो तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सीधे सिंप्लीफाई करना और दूसरा क्वेश्चन है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। तो आइए सिंप्लीफाई में से भी तो देख लेते हैं और वर्ड प्रॉब्लम में से एक या दो देख लेंगे। टोटल कितना क्वेश्चन होगा उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? वर्ड प्रॉब्लम में 3 क्वेश्चन है तो उसमें से हम एक देखेंगे एटलीस्ट, कम से कम। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/2x प्लस 1/3y। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। इसी का दूसरा पार्ट है 1/3x प्लस 1/2y। 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। अब इसको अगर हमको सोल्व करना हो तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट x और y को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको रिड्यूसिबल टू टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन करने की जरूरत नहीं भी है और ये आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। दोनों मेथड हम लोग सीख लेंगे। क्या? चलिए दोनों मेथड से हम देखते हैं। सबसे पहले रिड्यूसिबल। ये क्या है? रिड्यूसिबल है, क्योंकि हमारा टॉपिक है रिड्यूसिबल, इसीलिए हम इसको रिड्यूसिबल से दिखा रहे हैं। क्लियर? लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। जी, हमने क्या किया? 1/x के बदले हमने a लिख दिया, तो यहाँ पे 1/x है, इसके बदले a/2 हो गया, a/2। फिर 1/y के बदले हमने क्या किया? b लिख दिया, तो 1/y b/3। उसी तरह 1/x के बदले हमने क्या लिख दिया? a लिख दिया। 1/y के बदले हमने क्या लिख दिया? b लिख दिया। ये हमारा हो गया। अब इसमें से अगर हम a को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इन दोनों को इक्विवेलेंट बनाना होगा, है ना, इक्वल बनाना होगा a का कोफिशिएंट। अगर हम b को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमको b का कोफिशिएंट एलिमिनेट करने के लिए इक्विवेलेंट बनाना होगा। तो आप किसे एलिमिनेट करना चाहते हैं? चलिए मैं एक बार b को एलिमिनेट करके देख लेता हूँ। तो हमने b के कोफिशिएंट से a को, a के कोफिशिएंट से b को मल्टीप्लाई कर रहे हो कहा था 1/2 और 1/3। क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देने के बाद a/4 प्लस b/6 इज इक्वल टू 2/2 कट क्या जाएगा? 1। फिर ये a/3 3 जा 9, a/9 प्लस b/6 इज इक्वल टू 13/18। अब यहाँ b/6 दोनों सेम है। बाय सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया। a/4 माइनस a/9 इज इक्वल टू 1 माइनस 13/18। दोनों का एलसीएम ले लिया 36। यहाँ हो जाएगा 9a माइनस 4b।
9a माइनस 4a इज इक्वल टू 18 माइनस 13/18। यह हो जाएगा 5a बाई 36 इज इक्वल टू 5/18। a इज इक्वल टू 5/18 इंटू 36/5 कट जाएगा। a इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 2, a का वैल्यू कितना हम दिए हुए हैं 1/x, 1/x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। अब फिर दूसरा इक्वेशन ले लेंगे हम b के लिए, किसके लिए ले लेंगे? b के लिए हम ले लेंगे, b हमारा क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये भी इक्वेशन आसान है, दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है दूसरा इक्वेशन हमारा a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे a के जगह पे हम 2 डाल दिया, 2/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2, b/3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, b इज इक्वल टू 3। b किसका वैल्यू है? y का, 1/y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1/3। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। तो ये रिड्यूसिबल तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में रिड्यूस करने के बाद ये बना। बगैर रिड्यूस किए हुए भी इसे आप बना सकते थे बहुत अच्छे से। चलिए हम इसी इक्वेशन को डायरेक्ट अब सॉल्व करने जा रहे हैं। डायरेक्ट x और y का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट x और y का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यू के लिए हमारा इक्वेशन है, क्या इक्वेशन था? 1/2x प्लस 1/3y। क्या था? 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। फिर दूसरा इक्वेशन था 1/3x प्लस 1/2y, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6, 13/6। अब इसे हम एलिमिनेट करने के लिए इसमें से डायरेक्ट आप किसे हटाना चाहते हैं? एक को हटाना चाहते हैं, एक को हटाना चाहते हैं। चलिए हमने यहाँ पे b को दूसरे वाले को हटाया था, यहाँ पहले वाले को हटा रहे हैं। तो इसको हम अगर इंटू 2 कर दे और इसको इंटू 3 कर दे तो डायरेक्ट करते तो दोनों 1 हो जाएगा, दोनों कटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या इसको 1/3 कर दें और इसको 1/2 कर दें तो भी दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन वैसे में क्या होगा कि हमारा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन चलिए कॉम्प्लिकेटेड है तो कोई बात नहीं, इसे हम लोग करके देख रहे हैं। ये हो जाएगा 1/6x प्लस 1/9y इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे हो जाएगा 1/6x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 13/12। सेम हो गया। अब हम इसे बाय सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया। ये 1/9y माइनस 1/4y, 1/9y माइनस 1/4y है ना। डिनोमिनेटर में y है, याद रखिएगा, है ना। 2/3 माइनस 13/12, एलसीएम लेंगे 36y, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 12, 8 माइनस 13, ये हो जाएगा 4 माइनस 9 होगा, है ना। अब यहाँ 9 में से 4 जाएगा, 5/36 इज इक्वल टू 5/12, y इसमें लगा हुआ है। अब यहाँ हम y को उधर ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5/36 इंटू इधर आगे पलट जाएगा 12/5 पड़ गया। चलिए y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1/3। डायरेक्ट हमारा 1/3 यहाँ पे आया हुआ था, सेम है। अब हम इससे x निकाल सकते हैं, इसी में भी पुट करके x निकल जाएगा आसानी से।
है ना। जैसे कि हम 1/2x प्लस 1/3 इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या डाल देंगे 1/3, 3 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे y के जगह पे हमने क्या डाल दिया 1/3 डाल दिया, है ना। अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 1/2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, है ना। अब 1/2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू डायरेक्ट निकल गया। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन इसमें हम समझते हैं इजी है। चलिए एक जो आपके लिए टफ हो सकता है वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने में थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा है तो शायद आपको परेशानी हो। चलिए कोई भी एक्सप्रेशन देखकर के क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसे आसानी से बना सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, उसके बाद है प्लस 1/3x माइनस वाई, प्लस 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है हमारा 1/2 ब्रैकेट 3x, 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस वाई, है ना। फिर यहाँ पे है माइनस 1/2 ब्रैकेट 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई दैट इज माइनस 1/8, माइनस 1/8। आप लोग यहाँ बातचीत नहीं कीजिए, मना किया है, बैठ के देखिए चुपचाप, कुर्सी लगा लीजिए, बात नहीं कीजिए, समझ नहीं आती है बात, क्लियर। तो अब हम इसे लेट 1/3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, u मान लेते हैं, b मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। एंड 1/3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू b, प्लस जब इतना मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 3/4, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2a माइनस 1/2b, 1/2b इज इक्वल टू माइनस 1/8, कितना हो जाएगा माइनस 1/8। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी को भी एलिमिनेट करना हो, अगर प्लस माइनस अपोजिट साइन वाले को एलिमिनेट करना हो तो बाई एडिंग कर देंगे, अगर सेम साइन वाले को एलिमिनेट करना हो तो बाई सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, जिसे करना चाहें हम हटा सकते हैं। चलिए इसमें से आप ए को हटाना चाहते हैं या बी को हटाना चाहते हैं, बाई सब्ट्रैक्टिंग हम लोग वहां कर चुके हैं। चलिए बाई एडिंग हम लोग बी को हटा करके देखते हैं, किसको हटा के देखते हैं बी को हटा के देखते हैं। यहाँ 1/b है तो हम सीधे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये दोनों 1/b 1/b हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a प्लस 1/b, है ना, इज इक्वल टू 3/4, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 से 2 कट जाएगा a माइनस 1/2 से 2 कट जाएगा b, दैट इज ये 2 से 4 जाएगा माइनस 1/4, और यहाँ पे लिख देंगे बाई एडिंग। जब अपोजिट साइन रहेगा तो क्या लिख देंगे बाई एडिंग से भी दोनों कट जाएगा, बाई सब्ट्रैक्टिंग से भी कट जाएगा। लेकिन हमने आपको क्या कहा था कि हम यहाँ बाई सब्ट्रैक्टिंग कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम केवल क्या करेंगे बाई एडिंग करके चेक करेंगे। क्या करेंगे बाई एडिंग, क्या हो जाएगा बाई एडिंग, ये हो जाएगा प्लस माइनस ये दोनों कट गया 1/a प्लस 1/a, 1/a प्लस 1/a दैट इज 3/4 प्लस माइनस 1/4, ये हो जाएगा 2/a इज इक्वल टू 3 माइनस 1/4, ये हो जाएगा कट जाएगा इसमें से 2/a इज इक्वल टू 2/4,
4, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या 2 से 2 काट देते हैं तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 4 आ गया। अब हम दूसरे b मालूम करने के लिए इसमें a पुट कर देंगे बाय पुटिंग इन इक्वेशन 3, बाय पुटिंग इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करने पर, अब इक्वेशन 3 में अगर हम पुट करते हैं तो 1/4 प्लस 1/b इज इक्वल टू 3/4। ये उधर ले जाएंगे 1/b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, 1/b इज इक्वल टू 2/4। 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2/4, यह कट जाएगा। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, b भी हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और a का भी वैल्यू कितना आ जाएगा 2। चलिए, तो अब हम, यह हमारे a और b का वैल्यू निकला, ये हमको किसका वैल्यू निकला, a और b का वैल्यू निकला। तो a का वैल्यू इसके लिए लेंगे और b का वैल्यू इसके लिए लेंगे, उसके बाद हमको x और y निकलेगा। क्लियर? तो पहले इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, क्लियर? हम लोगों ने यहाँ पे a और b का वैल्यू निकाल लिया हुआ था, है ना। अब a के वैल्यू को हम इस 1/3x प्लस y के लिए और b के वैल्यू को 1/3x माइनस y के लिए इक्यूट करेंगे। क्लियर? विदाउट ओके, a इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू क्या है 1/3x प्लस y, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 4। पलट देते हैं तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4 या y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 3x। यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया। हम यहाँ पे कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। अब इसे हम दूसरे इक्वेशन को पुट कर देते हैं। b इज इक्वल्स टू क्या है, b इज इक्वल्स टू हमारा आया है 2, b इज इक्वल्स टू कितना आया है 2 आया है। जब b इज इक्वल्स टू हमारा 2 आया है तो हम इसे क्या करेंगे, b के बदले डालेंगे 1/3x माइनस y, 1/3x माइनस y इज इक्वल्स टू 2 या 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे y के जगह पे हम ये वैल्यू ले लेते हैं, है ना। लीजिए एक स्टेप बढ़ा करके, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12x माइनस 1 प्लस 12x इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 24x माइनस 1 इज इक्वल टू 4/2। 2 से 2 मरतबे कट जाएगा, 24x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 x इज इक्वल टू 3/24 इज इक्वल टू 1/8। x हमारा कितना आ गया 1/8 आ गया। जब हमारा x 1/8 आ गया तो y यहाँ पे निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/8, दैट इज 1/4 माइनस 3/8। एक स्टेप बढ़ा दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। 8 2 माइनस 3/8, y इज इक्वल टू माइनस 1/8। ये y का वैल्यू हुआ और ये x का वैल्यू हुआ। क्लियर? तो नोट कर लेंगे। अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। किस पे आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं।